हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले इन सीएसएस। बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है कभी कभार लोगों के लिए, बट हम कोशिश करेंगे इसको आसान से आसान तर बनाकर सीखा जाए। तो डिस्प्ले इन सीएसएस है क्या, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास HTML में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉक लेवल है और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि इनलाइन है। तो अगर आपको डिस्प्ले इन CSS, अगर आपको ब्लॉक लेवल और इनलाइन नहीं पता तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है इसकी, और यहाँ पे आपके पास एक ऊपर ऑप्शन भी आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक को आप समझ सकते हैं। तो मेरे पास, मैं इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर यहाँ दूँ तो मेरे पास कुछ HTML के ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो फुल स्पेस कैप्चर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक पैराग्राफ क्रिएट करूँ और एक डमी टेक्स्ट का पैराग्राफ क्रिएट करूँ तो मेरे पास जो पैराग्राफ होगा, और अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ आपको तो थोड़ा सा भी टेक्स्ट लिखा होगा तो लेकिन ये नेक्स्ट पैराग्राफ को अगली जगह देगा। इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये थोड़ी सी भी चीज़ के लिए पूरी जगह कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमने थोड़े से वर्ड लिखे लेकिन आप देखो नेक्स्ट पैराग्राफ मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, अगर पैराग्राफ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ 1 को एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, सॉरी क्लास दे देता हूँ, क्लास डिफाइन कर देते हैं हम P1 और इसकी हम क्लास डिफाइन कर देते हैं P2, P-1 एंड P-2, राइट। तो मेरे पास दो पैराग्राफ यहाँ आ गए। अगर मैं इन पैरा को यहाँ पे कॉल करवा लूँ, क्लास से डॉट्स लगा के हम कॉल करवाते हैं और हम इसको दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, तो इसको हम एक्वा कलर दे देते हैं। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि इसने थोड़ी सी जगह इसने कैप्चर नहीं की है जितना टेक्स्ट था, लेकिन इसने पूरी जगह यहाँ पे क्या कर ली है, कैप्चर कर ली है। तो इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ है, एक और हमारे पास पैरा के ऊपर हम कलर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा पैरा जो है, वो सॉरी मैंने यहाँ पे P-2 देना था, राइट। तो मेरे पास दूसरा पैरा जो है वो यहाँ पे नई लाइन में आ रहा है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले ब्लॉक। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पैराज हो गए, हेडिंग्स हो गई हमारे पास, तो इनकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इप्सम को अगर मैं यहाँ पे स्पेन में लिख दूँ तो आप देखोगे कि स्पेन में लिख तो दिया है मैंने, लेकिन वो किसी उसने लाइन चेंज नहीं की है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पेन को यहाँ पे कॉल करवा लूँ और उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक येलो, तो आप देखो यहाँ पे ये इसने इतनी ही जगह कैप्चर की है इस एलिमेंट ने जितना इसका कंटेंट है, और इसने पूरी विड्थ नहीं ली है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन है। इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स को भी अपने साथ जगह दे देते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स को अपने साथ जगह नहीं देते। तो पैराग्राफ हुआ ब्लॉक एंड स्पेन हुआ हमारे पास इनलाइन। इसी तरीके से डिव भी आपके पास ब्लॉक है। अगर मैं डिव क्रिएट करता यहाँ पे स्पेन क्रिएट नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस इप्सम को मैं डिव में अगर इंसर्ट कर दूँ तो ये मेरे पास इसने नए लाइन पे चले जाना है हमारे पास। ये आप देखो ये नए लाइन पे आ गया क्योंकि हमारे पास जो डिव है वो हमारे पास इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इस पेन को हम लगे रहने देते हैं। ओके, तो डिस्प्ले कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ वो ज़रूरत मैं बताता हूँ कहाँ पड़ेगी, कि आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी डिफ़ॉल्ट उनको चेंज करना पड़ेगा। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। तो हम एक काम करते हैं, हम पैराग्राफ 2 के ऊपर विड्थ अप्लाई करते हैं। तो विड्थ जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक होते हैं उनकी विड्थ अगर आप 100% भी दें तो उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं,
क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही 100% होते हैं। लेकिन अगर मैं कम करना चाहूँ तो मैं कम डेफिनेटली कर सकता हूँ। मैं पैराग्राफ 2 को 50% कर देता हूँ तो उसकी वेट 50% हो जाएगी। मैं अगर मार्जिन दे दूँ पैराग्राफ 2 को तो मार्जिन भी दे सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल हम 1 EM की मार्जिन दे सकते हैं इसको, तो वो हर तरफ से 1 EM की मार्जिन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम पैडिंग दे दें इसे तो हम हर तरफ से इसको पैडिंग भी दे सकते हैं, 1 EM की पैडिंग भी आ गई, राइट। अगर मैं हाइट देना चाहूँ तो हाइट भी दे सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल 1.5 EM की हमने इसे हाइट दे दी। ओके, ये छोटी हो रही है, हम 3.5 दे देते हैं, तो ये हमारे पास हाइट आ गई है इसकी। तो हर चीज़ तरह से हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हैं, हम उनको वेट, मार्जिन, हेडिंग, पैडिंग एंड हाइट, हम सारी चीज़ें उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट अगर मैं यही सारे काम, अगर मैं यहाँ आता हूँ और यही सारे काम मैं स्पेन के साथ करता हूँ, तो स्पेन के साथ मैं करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं पैडिंग को भी हटा देता हूँ, तो आप ये देखो कि ना इस पे वेट डिफाइन हो रही है और इस पे जो तो ना इस पे हम वेट डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको एक काम करते हैं, हम सबको ही कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इस पे वेट डिफाइन करूँ तो मेरा जो स्पेन है, अगर मैं उसे वेट डिफाइन करता हूँ तो मेरी वेट इसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो हम कुछ और लेके देख लेते हैं, 80% लेके देख लेते हैं, तो मेरी वेट इस पर काम नहीं कर रही। इसी तरीके से अगर मैं इस पर हाइट अप्लाई करूँ तो मेरी हाइट भी नहीं काम कर रही। तो अगर इसी तरीके से मैं पैडिंग अप्लाई करूँ तो पैडिंग काम तो कर रही है, लेकिन पैडिंग ने इस कंटेंट को ओवरफ्लो कर दिया यहाँ से। तो ये मेरा, और अगर मैं पैडिंग को और बड़ा कर दूँ तो ये मेरी पैडिंग जो है ये वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल में आ जाएगी। इसको देखें, अगर हम 3 EM करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास दूसरे कंटेंट के ऊपर जाके ओवरलैप कर गई। तो ये आपके पास मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पैन जो है वो आपका इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो उस वो जो टॉप एंड बॉटम है उसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं हम। अच्छा, मार्जिन अगर हम इसे देते हैं तो मार्जिन ये ले रहा है, लेकिन ये मेरा अब कंटेंट पूरा ये बिगाड़ चुका है। तो इसको अगर हम एक काम करें सिर्फ कि अगर हम इसकी फ़िलहाल इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनलाइन है, तो मैं अगर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ, फॉर एग्जांपल बाय नेचर तो वो इनलाइन ही है, तो अगर मैं इनलाइन करूँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन है। तो अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ तो ब्लॉक करके देखते हैं ब्लॉक करके क्या होता है। तो ब्लॉक करके ये हमारे पास स्पैन जो है वो हमारे अगले लाइन में जा चुका है। तो ये हम नहीं करना हमें, क्योंकि हमें इसे ब्लॉक नहीं बनाना, हमें उसके साथ ही रखना है इसे। तो किस तरीके से साथ रख सकते हैं हम, इसकी एक प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक। तो जैसे ही हम इसको इनलाइन ब्लॉक देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा विड्थ है इसकी और इसकी पैडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो मैं कम कर देता हूँ तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा। राइट, तो ये हो चुका है हमारे पास। इसी तरीके से मार्जिन भी हम 0.2 EM हम मार्जिन डिफाइन कर देते हैं और विड्थ हम इसकी 30% डिफाइन कर देते हैं। तो ये मेरे पास इसकी जो इसकी हाइट कम हो गई है, हम 8 EM 0.8 EM कर देते हैं और जो पैडिंग है इसकी वो हम डिफाइन कर देते हैं इसकी 1.5। ओके, तो अब आपको जो दिख रहा है ये कंटेंट बाकी कंटेंट के साथ ही आ रहा है, राइट। तो स्पेन में हमारे पास कोई भी ऐसा इनलाइन एलिमेंट जिसके ऊपर आपने हाइट, वेट या फिर मार्जिन पैडिंग लगानी हो, तो आपको उसको उसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से चेंज करके उसको इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ता है, तब जाके वो आपके पास बेहतर तरीके से काम करेगा, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है हमारे पास डिस्प्ले की, इनलाइन ब्लॉक है हमारे पास, और इनलाइन ब्लॉक के साथ साथ हमारे पास इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है, वो भी मैंने करके दिखा दी। और एक और है हमारे पास जिसको हम चेंज कर सकते हैं और वो है हमारे पास डिस्प्ले नन। तो अगर मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ तो इसको नहीं करते, एक काम करते हैं, हमारे पास पैरा 1 है और हम पैरा 1 को जाके डिस्प्ले कर देते हैं नन। तो डिस्प्ले नन आपकी स्क्रीन से उस एलिमेंट को ही गायब कर देगा, राइट। तो पैरा 1 को मैंने गायब किया। अगर मैं कंटेंट हटाऊं तो अगर मैं प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर दूं तो पैरा 1 आ चुका है, और अगर मैं इसके ऊपर डिस्प्ले नन लगा देता हूं तो मेरा पूरा पैरा 1 ये गायब कर देगा। ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आपके काफ़ी काम आएगी डिस्प्ले नन।
तो आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको ज़रूरत पड़ती है। आप लिस्ट आइटम भी डिस्प्ले लिस्ट आइटम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब मैं दोबारा ले आया हूँ, लेकिन मैंने पैरा 1 को ही डिस्प्ले लिस्ट आइटम मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये मेरा जो लिस्ट आइटम है उसको मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्जिन डिफाइन कर दूँ पहले, तो ये जो ताकि आपको नज़र आ जाए, तो ये मेरा ये जो पूरा पैरा था इसने इसको लिस्ट आइटम बना दिया है। तो डिस्प्ले लिस्ट आइटम भी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। डिस्प्ले नन काफ़ी यूज़ होती है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक काफ़ी यूज़ होती है। बटन आप क्रिएट कर रहे होंगे वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी ये। तो कभी भी आपने इनलाइन के ऊपर लगाना हो, आपने मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, तो आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये थी हमारे पास डिस्प्ले इन CSS। और आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।